हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जी के स्टडी है कि मैं आज पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 5 का बुक है ये मैथ्स का। आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको बता चुके हैं इसके पहले की क्लास में। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बता चुके हैं गुणज किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं। तो फिर से एक बार बता देते हैं, गुणज क्या होता है। गुणज वह संख्या है जो किसी को भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होती है। यह वह संख्या है जो किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे है मेरा कोई भी लेते हैं 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो क्या आएगा 56। तो ये क्या हो गया, गुणज हो गया। इस दोनों का गुणा किए मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 56 आया। अब यहाँ दिया हुआ गुणनखंड क्या होता है, जैसे कोई संख्या लेते हैं 40। अब इसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसको फिर से गुना करेंगे तो 40 आएगा। इसे ही गुणनखंड कहते हैं। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 51 से 100 के बीच ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 51 के बाद से काउंट करेंगे तो एक आ जाएगा 59 और 61, दूसरा आ जाएगा 87 और 89। अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तीसरा का फर्स्ट है 424, 2 दूनी 4। जब भी दो संख्या लेंगे, क्योंकि इससे 2 है तो लगाएंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ दो संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे 0। ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने। अब इसको टोटल का जब हम गुना करेंगे तो मेरा आएगा 424। और इसको हम तोड़े तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाया 2 एकम 2। अब यहाँ पे 2 जो है 2 से इसमें लगाएंगे तो एक छोटा है, तो यहाँ पे दो संख्या लेंगे तो यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर लगाएंगे 2 छक 12। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। सवाल नंबर 2 है 525। 525 का निकालना है। सबसे पहले कोशिश करेंगे सबसे छोटा संख्या से लगाए। 2 से यहाँ से तो लगेगा नहीं, उसके बाद 3 से लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, ये 2 बच गया। अब ये क्या हो गया, 22 हो गया। 3 सते 21, एक यहाँ हो गया 3 पचे 15। अब इसको हम 3 से लगा के देखेंगे तो यहाँ पे 3 पचे 15, 2 बच जा रहा है तो 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से लगा के देखते हैं। 5 तिहाई 15, 2 बच गया 50 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35। इसका गुणनखंड आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। सवाल नंबर 3 728 है। 728 का बनाएंगे 7 2 8। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है 728 का। 2 से लगाते हैं, 2 तिहाई 6, फिर एक ये आ गया 12 हो गया, 2 छक 12 और 2 चक्का 8। फिर अब 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, इसको हासिल दिए तो ये हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2। अब 91 है, 3 से तो लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा और 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगा के देखते हैं, 7 से लग जाएगा, 13 7 91 होता है तो ये लगा दिए यहाँ पे। अब इसका गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 13। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया इतना। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है 378। अब 378 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 378 का निकालना था। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नम 18। 3 से लगाते हैं, 3 चक 18, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21। इसका लगाएंगे गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ये वो संख्या है जिसको फिर से गुना करेंगे तो फिर यही आएगा।
और फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आगे का सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 4 है। 378 बना लिए हैं। सवाल नंबर 5 बनाएंगे। 9 3 9। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से कट जाएगा ये। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अभी वो संख्या है जो नहीं कटेगा किसी से, तो अब इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने। सवाल नंबर 6 139 का निकालना है। अब 139 को अब यहाँ 3 से देंगे तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 1 गुने ये, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब आगे सवाल है 4, 12 और 18 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं, तो आप वहाँ से पहले उस क्लास को देख ले अच्छे से, फिर इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाएंगे। 4 है सवाल नंबर 2 का निकालेंगे, 2 × 2 12 का निकालेंगे, 2 × 3 2 दिया 6 और 6 दूना 12। अब निकालेंगे 18 का, तो 18 का निकालेंगे 2 गुने 2 3 3 दूनी 6 और 36 18 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18। ये हो गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, वह संख्या लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। एचसीएफ निकालने के लिए यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए तब तीनों में कौन सा देखेंगे कॉमन है, जो तीनों में सेम हो। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तीनों में 2 है और सबसे छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे केवल एचसीएफ हो जाएगा मेरा। महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 2। महत्तम समावर्तक जब भी निकालेंगे, जितना टाइम यहाँ पे 3 संख्या था, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, किसी भी संख्या का जब महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो वो सारे में जो कॉमन हो, जो सब में सेम हो और सबसे छोटा हो, उसी को लेंगे। यहाँ 2 था तीनों में, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें नहीं था तो 3 को छोड़ दिए। जो तीनों में हो और सबसे छोटा हो उसको क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। अब सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 3 9 और 36 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो 3 का निकाल लेंगे पहले, 3 9 और 36 का निकालना था। तो 3 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1 गुने 3। 9 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 गुने 3 और 36 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 2 तिहाई 6 36 18 18 दूना 36। ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 3 और 3 और सबसे छोटा लेना था। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। महत्तम समावर्तक 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 भाग विधि द्वारा 6 7 और 8 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है, तो बना के बता देते हैं कैसे निकालेंगे। सवाल नंबर 6 7 और 8 का निकालना है। तो 6 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3, 7 का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 गुने 7 और 8 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। इसका निकालना है लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो जो तीनों में कॉमन है उसको तो लेते ही हैं और सबसे बड़ा लेते हैं, जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। अब जो बच जाएगा उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे बच गया मेरा, यहाँ पे बच गया है मेरा 3 गुने 7। अब सबका गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 का 7 से गुना करेंगे
7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ये इसका हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। सवाल नंबर 7, 5, 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालकर लघुत्तम समावर्तक निकालें। 5, 6 और 9 का गुणनखंड निकालना है अभाज्य गुणनखंड की तरह, तो निकालेंगे। इसका तो हो जाएगा 5, 6 और 9। तो अब इस पे ये कुछ बड़ा है नहीं तो उसको यहीं पे कर देते हैं। 5 का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 गुने 5, 6 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 3 और 9 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3। अब इसका निकालना है लघुत्तम समावर्तक, तो इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 3 गुने 3, उसके बाद हो जाएगा 3 गुने 3, उसके बाद हो जाएगा 5, तो 3 3 9, 9 5 45। अगला सवाल देखेंगे 8। एक यहाँ पे 2 छूट गया है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे ना। यहाँ पे 2 गुना 3 था और यहाँ पे 1 गुना 5 था। तीनों में जो कॉमन है उसको लेंगे। यहाँ पे तीनों में कॉमन कोई नहीं था तो ये सारे को ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90। इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ से एक 2 छूट गया था। एक 3 गुने 3, इस दोनों को ले लिए, दोनों में से एक था यहाँ पे, उसके बाद 5 ले लिया और 3 ले लिए, हो जाएगा 90। सवाल नंबर 8 है 11, 22 और 121 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 11, 22 और 121। 11, 22 और 121 का ज्ञात करना है। 11 का 11 दूनी 22 और 11। अब इसका किसी से नहीं लगेगा तो इसका हो जाएगा 11 गुने 2 लघुत्तम समावर्तक, यानी 11 का 11 से गुना करेंगे तो फिर ये 121 आएगा और 121 का 2 से गुना कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 2 4 2। अब सवाल नंबर 9 है रिक्त संख्याओं की पूर्ति करें। संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं? तो अपवर्तक किसे कहते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो इसके क्या पहले के क्लास में बता चुके हैं। तो क्या कहेंगे? समावर्तक कहेंगे। दूसरा है संख्या अपनी अपवर्तकों से क्या होती है? तो छोटी होती है। तीसरा सवाल है संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहते हैं? तो समावर्तक कहते हैं। इस तरह से अगर इसके पहले की क्लास को देख लेंगे उसके बाद इस चैप्टर को बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।